नमस्कार, मैं श्याम रंजन पांडे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड योगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड। आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास हमेशा से आप लोगों को आम बोलचाल की भाषा में, सरल भाषा में ज्ञान प्रदान करना रहा है, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। उसी क्रम में मैं आज आपके समक्ष भारतीय तर्कशास्त्र के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हेतुवाद की व्याख्या करूंगा। किंतु उससे पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। हेतुवाद अर्थात जो वास्तविक हेतु न हो लेकिन फिर भी वास्तविक हेतु की तरह प्रतीत हो, आभासित हो, उसे हम हेतुवाद कहते हैं। हम यह जानते हैं कि किसी भी प्रकार के अनुमान के लिए हेतु एक आवश्यक घटक होता है। वस्तुतः किसी भी अनुमान की वैधता अथवा अवैधता हेतु पर ही निर्भर होता है। यदि हेतु दोष रहित हो, वास्तविक हो, तो हमारा अनुमान भी आवश्यक रूप से वैध होगा, वास्तविक होगा। किंतु यदि हेतु अवास्तविक हो, दोष पूर्ण हो, तो हमारा अनुमान भी अवैध होगा, दोषपूर्ण होगा। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अवास्तविक हेतुओं अर्थात हेतुवाभासों की पहचान करें तथा उन्हें अपने अनुमान की क्रिया से बाहर निकाल लें, ताकि हमारे अनुमान में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष न रहे और हमारा अनुमान आवश्यक रूप से वैध साबित हो। इन्हीं हेतुवाभासों की पहचान करते हुए न्याय दर्शन में 5 प्रकार के हेतुवाभासों अर्थात स्वविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित की व्याख्या की गई है। स्वविचार हेतुवाभास को अनेकांतिक हेतुवाभास भी कहा जाता है। यह सर्वविदित है कि एक वैध अनुमान के लिए उसके हेतु का संबंध सिर्फ और सिर्फ उसके साध्य के साथ होना चाहिए, किंतु स्वविचार हेतुवाभास में ऐसा नहीं हो पाता। इस हेतुवाभास में हेतु का संबंध साध्य के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के साथ भी रहता है। जैसे यदि मैं यह अनुमान दूं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, तो हमारा यह अनुमान वैध कहलाएगा, क्योंकि धुआं जो कि हेतु है उसका संबंध अपने साध्य अर्थात अग्नि के अतिरिक्त और भी किसी वस्तु के साथ नहीं रहता है। किंतु यदि मैं अपने इस अनुमान को उलट दूं और यह कहूं कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, तो हमारा यह अनुमान 100% अवैध होगा, क्योंकि इस अनुमान का जो हेतु है अर्थात जो अग्नि है उसका संबंध अपने साध्य अर्थात धुआं के अतिरिक्त तपते हुए लोहे या उसके समानांतर विषयों के साथ भी रहता है। न्याय दर्शन में स्वविचार के 3 भेद बतलाए गए हैं: साधारण स्वविचार, असाधारण स्वविचार और अनुपसंहारी स्वविचार। साधारण स्वविचार में हेतु अति व्याप्त रहता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक स्थानों में उसकी व्याप्तता देखी जाती है। वह अपने साध्य के अतिरिक्त हर एक जगह पाया जाता है। जैसे सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है, पहाड़ ज्ञात पदार्थ है, अतः पहाड़ अग्नि युक्त है। हम इस अनुमान में भली भांति देख सकते हैं कि ज्ञात पदार्थ जो कि इस अनुमान का हेतु है वह अग्नि युक्त होने के साथ साथ जल युक्त भी है और भी बहुत प्रकार के रूपों में वह विद्यमान रहता है। अतः यह एक दोषपूर्ण अनुमान हो जाता है, जिसे साधारण स्वविचार कहा जाता है। फिर यदि हम असाधारण स्वविचार की बात करें तो उसमें हेतु अव्याप्त रहता है, अर्थात हेतु का अस्तित्व कहीं टिक ही नहीं पाता है। जैसे शब्द नित्य है
क्योंकि वह सुनाई देता है। अर्थात सुनाई देना यहाँ पर एक हेतु है और हम यह जानते हैं कि सुनाई देना क्षण भर के लिए होता है, उसका अस्तित्व कहीं टिक ही नहीं पाता है। अतः इस प्रकार के हेतुआभास को असाधारण हेतुआभास की संज्ञा दी जाती है। फिर यदि हम अनुपसंहारी हेतुआभास की बात करें तो वह एक ऐसा हेतुआभास है जिसके द्वारा कोई भी रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होती है। हम उसके माध्यम से भावात्मक या निषेधात्मक किसी भी प्रकार के परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। विरुद्ध हेतुआभास वह हेतुआभास है जो अपने साध्य को सिद्ध करने की बजाय उसे असिद्ध कर देता है। जैसे हवा भारी है क्योंकि वह खाली है। हम यहां पर देख सकते हैं कि खालीपन यहां पर एक हेतु है जो कि अपने साध्य हवा के भारीपन को नहीं बल्कि उसके खालीपन को, उसके उल्टे रूप को सिद्ध कर देता है। सत्प्रतिपक्ष हेतुआभास वह हेतुआभास है जिसका खंडन समान हेतु के द्वारा हो जाता है। अर्थात सब विचार में तो हमने देखा कि हेतु जो है उसका संबंध अनेक वस्तुओं के साथ रहता है, किंतु सत्प्रतिपक्ष हेतुआभास में हम जिस हेतु से साध्य की सिद्धि करते हैं उसी के समानांतर किसी अन्य हेतु से हमारे साध्य का खंडन भी हो जाता है। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि वह हर जगह सुनाई देता है, तो इसी के समानांतर एक और सत्प्रतिपक्ष हेतुआभास आ जाता है या हेतु आ जाता है कि शब्द अनित्य है क्योंकि यह घड़े के समान कार्य करता है। फिर यदि हम असिद्ध हेतुआभास की बात करें तो यह एक ऐसा हेतुआभास है जो स्वयं असिद्ध है, और हम यह जानते हैं कि जो हेतु स्वयं असिद्ध है वह दूसरे किसी भी साध्य को या किसी वस्तु को प्रमाणित नहीं कर सकता है। जैसे छाया द्रव्य है क्योंकि वह परिवर्तनशील है। यहां पर हम देख सकते हैं कि परिवर्तनशीलता जिसका प्रयोग यहां पर एक हेतु के रूप में किया गया है वह स्वयं असिद्ध है। यह कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है कि परिवर्तनशील पदार्थ द्रव्य ही होता है। बाधित हेतुआभास अर्थात वैसा हेतुआभास जिसके द्वारा जिस साध्य की सिद्धि की जाती है उसका खंडन किसी प्रबल या समान शक्ति वाले अनुभव के द्वारा या प्रमाण के द्वारा उसका खंडन कर दिया जाए। जैसे अग्नि ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य है। हम यह देख सकते हैं कि यह अनुमान एक ऐसा अनुमान है जिसका खंडन हम अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। जैसे हम उसको छुएंगे तब हमें यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि वह अग्नि ठंडी नहीं है, गर्म होती है। अतः इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि न्याय दर्शन ने उपरोक्त 5 प्रकार के हेतुआभासों का स्पष्टीकरण करके हमें इनसे सचेत रहने की शिक्षा दी है ताकि हमारे अनुमान में कोई भी दोष ना आ पाए। धन्यवाद।